लौह कुटीर उद्योग भेंडरा को लेकर मुखिया नरेश कुमार विश्वकर्मा के द्वारा माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव श्रम नियोजन कौशल विकास एवं उद्योग विभाग झारखंड सरकार को सौंपा मांग पत्र। आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय, डीसी मैडम और इस स्टेज में शोभा बढ़ा रहे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के और अतिथिगण, मैं इस महाभीड़ में एक ऐसे जगह की बात करना चाहता हूं जो सबका हृदय में जाकर बस सकता है। और ये बात बियाडा बोकारो स्टील सिटी के बसने के पहले की बात है। जब मुगल काल था 15वीं सदी में, वहां लोहार लोगों का एक जत्था बिठाया गया और तब से लेकर आज तक ये कुटीर उद्योग कार्यरत है। 15वीं सदी से आज तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस उद्योग में घरेलू उद्योग से लेकर इंजीनियरिंग टूल्स तक बनाया जाता है। समय समय पर इसका चेंज होता रहा। और जब औद्योगिक युग का आगमन हुआ और जब रेलवे की पटरियां बिछ रही थी, तो हमारे भिंडरा से एक हमर्स होता है मैन्युअल, जिसका नाम है बॉल पेन हमर, जो रेलवे में सबसे ज्यादा काम आता है। और भारतवर्ष में सबसे पहले बॉल पेन हमर मैनुअली जो इंग्लैंड से आता था, उसको रिप्लेस करके हमारे भिंडरा के कारीगर ने बॉल पेन हैमर बनाकर हमारे देश का नाम रोशन किया। मैनुअल बहुत समय के अभाव होने के कारण सीधे मैं मुद्दा में आता हूं और ये कहना चाहूंगा कि यह लौह कुटीर उद्योग बोकारो जिला के एकदम अंतिम छोर पर बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिला के बॉर्डर में बसा हुआ है। और यहाँ पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर तकरीबन 150 यूनिट कार्यरत है, जहाँ पर 500 कुशल और अकुशल कर्मी काम करते हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। यहाँ घरेलू, कृषि, माइनिंग औजार, रेलवे में काम आने वाले औजार, चाय बागान में काम आने वाले औजार के साथ साथ आत्म सुरक्षा हेतु औजार बनाए जाते हैं, जिसकी मांग न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे भारत देश में रहता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सारे निर्माण कार्य कारीगर अपने हाथों से अपने द्वारा बनाए गए औजारों के सहायता से करते हैं। इस कुटीर उद्योग को सैफील्ड ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। सैफील्ड इंग्लैंड में बसा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जिस तरह से यहाँ बियाडा है। उसकी उपमा 1957 में फोर्ड फाउंडेशन टीम ने वहां विजिट करके दिया था कि भिंडरा इज द सैफील्ड ऑफ बिहार, अभी सैफील्ड ऑफ झारखंड है। और ये हमारे झारखंड राज्य के लिए गौरव की बात है। वो सैफील्ड आज बीमार ग्रस्त होता चला गया है। इसका कई कारण रहा है। इसने पूरे देश में अपना एक अलग पहचान बनाया है, किंतु वर्तमान समय में आधुनिकता की मार, कच्चे माल की अभाव, प्रशिक्षण की कमी और आधुनिक मशीनों की कमी के कारण यह उद्योग बीमार ग्रस्त होता चला जा रहा है। परिणाम स्वरूप हजारों लोग बेरोजगार होकर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। झारखंड के इस प्राचीन उद्योग को बचाने हेतु कुछ आवश्यक कदम जो इस तरह से होगा, यदि उठाया जाए तो ये उद्योग बच सकता है। पहला, ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ने हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल का विकास कराया जाए। उक्त कार्य हेतु मैं हृदय से अपने जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लोह कर्मियों हेतु प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का निर्माण करा रखा है, जिसकी संपूर्ण संचालन सिर्फ हो जाए तो ये काम हो जाएगा। इस प्राचीन उद्योग का नवीनीकरण हेतु हमारे बोकारो जिला प्रशासन द्वारा भिंडरा में लोह कर्मियों का कार्यशाला निर्माण कराया जा रहा है। उसमें आधुनिक मशीन उपलब्ध करा दिया जाए तो ये काम हो सकता है। कच्चा माल, जो कि अभी शशि भूषण जी बता रहे थे, हमारे यहाँ का कच्चा माल सिर्फ लोहा और कोयला है।
बोकारो हम ऐसे राज्य में हैं, ऐसे जिला में हैं जहां लोहा भी बनता है, कोयला प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वर्षों से कार्यरत रहे, जुगों से कार्यरत रहे एक कुटीर उद्योग को कोई लिंकेज ना लोहा का मिला ना कोयला का मिला। मैं यहाँ उद्योग मंत्री के साथ साथ डीसी महोदय और सारे कर्मियों से निवेदन पूर्वक हम गरीब मजदूरों का आग्रह करना चाहेंगे कि एक कच्चे माल का व्यवस्था दे। इसके लिए भी हमारे जिला प्रशासन ने बहुत बड़ी काम कर रखी है कि कच्चे माल का भंडारण हेतु जो भवन की आवश्यकता होगी वो हमारे जिला प्रशासन ने कर रखा है। इसके साथ साथ मान्यवर यदि एक मिनी टूल रूम का व्यवस्था कर दिया जाए तो एक कल्याण हो सकता है और हजारों हजार लोगों को जो पलायन कर रहे हैं वो बच सकते हैं। और एक कुटीर उद्योग का मैं एक बताना चाहूंगा, एक छोटा सा कुटीर उद्योग है जहां मैनुअल काम होता है, जहां 500 लोग काम करते हैं, उसका टर्नओवर बिना सरकारी कोई मदद के तकरीबन 60 करोड़ रुपया ईयरली है। यदि इसको बदल दिया जाए तो इतनी कम लागत में अरबों रुपए का टर्नओवर दे सकता है, जिससे न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि रोजगार मिलेगा, राजस्व मिलेगा, हमारा झारखंड का नाम और कुटीर उद्योग का नाम पूरे देश में फैल जाएगा। हे माननीय मंत्री महोदय, बहुत सारे लोगों से ये दुख भेंडरा के लोगों ने सुनाते आया है और इस पर हमारी डीसी महोदय ने बहुत कारगर दृष्टिकोण रखी है। हे महोदय और हे महोदया, मैं आप दोनों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार भेंडरा के लोह कुटीर उद्योग के भूमि में आपका पद आ जाए तो उस कुटीर उद्योग का कल्याण हो सकता है। इसके साथ ही माननीय डीसी महोदय और मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो वहां पर लोह कर्मियों हेतु जो वर्कशॉप बना रहे हैं वहां जाने का एक लिंक रोड की जरूरत है। जो डीएमएफटी फंड या जो भी फंड आप चाहें उनसे आप उसको बनवा सकते हैं, चार दीवारी का निर्माण कर सकते हैं। महोदय, आप आए हमारे बोकारो में, आप यदि भेंडरा नगरी आएंगे तो हम सदैव सारे लोग आपके लिए हृदय से कृतज्ञ रहेंगे। इसी वचनों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। आशा नहीं, विश्वास रखता हूं कि आप सभी जरूर हमारे गांव के लिए एक समय निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।